हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेजर्ट इकोसिस्टम। स्टूडेंट, जब भी आप डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो डेजर्ट इकोसिस्टम में जो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है रीजन। रीजन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है रेनफॉल। रेनफॉल के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ के बाद है एनिमल लाइफ और एनिमल लाइफ के बाद है ह्यूमन इम्पैक्ट। स्टूडेंट, इन तमाम पॉइंट को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जब भी हम रीजन की बात करते हैं, रीजन का मतलब होता है इलाका, कि भाई डेजर्ट इकोसिस्टम कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मेरे पास है पाकिस्तान। पहले हम देखेंगे कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ल्ड में कहाँ पे पाया जाता है। जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बेसिकली 3 डेजर्ट हैं, थल, थर और चोलिस्तान। जब भी हम थल की बात करते हैं तो पाकिस्तान में थल जो है ये पंजाब में है। इसमें आता है मियांवाली, खुशाब और बखर। और जो थर है ये बेसिकली सिंध में पाया जाता है। और उसके बाद जो चोलिस्तान है स्टूडेंट, ये आपकी भावलपुर, यजमान, उसके अलावा भावल नगर से आगे जो फोर्ट आवास का इलाका जितना भी है, ये हासिलपुर वगैरह जितना भी है, इसमें आता है चोलिस्तान। ये पाकिस्तान के अंदर ये डेजर्ट हैं। इसके अलावा छोटे मोटे डेजर्ट होंगे थोड़े से छोटे लेवल पे, लेकिन ये बड़े डेजर्ट जो पाकिस्तान में वो ये हैं। स्टूडेंट, इसी के साथ अगर हम वर्ल्ड को देखें ना, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं, जब हम दुनिया को देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये देखें, आपके पास ये ज़मीन गोल है। जब भी हम ज़मीन को देखते हैं, ज़मीन के सेंटर में एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। जब भी आप इस लाइन को देखें, आप इस इक्वेटर को देखें, ऊपर मेरे पास नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। इसको हम बोलते हैं 90 नॉर्थ और इसको हम बोलते हैं 90 साउथ। अब स्टूडेंट, बात इस तरह है कि हमारे पास ना पूरी दुनिया में 20 to 30 नॉर्थ और 20 to 30 साउथ, ये जो सेंटर में जितना भी रीजन है ना, इस रीजन में दुनिया के बड़े बड़े डेजर्ट पाए जाते हैं, जिनमें आपका सहारा डेजर्ट भी आता है और सहारा के बाद आपका चिली डेजर्ट भी आता है। और डेजर्ट का आपको पता है कि डेजर्ट एक बहुत बड़े लेवल पे जो आपकी बेयर रॉक्स होती हैं, या आप कह सकते हैं बंजर इलाका जो होता है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं डेजर्ट। तो ऐसे हमारे पास जब भी हम डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं, आपका रीजन, और रीजन के बाद आपने पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के बाद आपने वर्ल्ड में देखा कि वर्ल्ड में डेजर्ट जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। स्टूडेंट, एक चीज़ आपको और बताऊं कि जब भी आप डेजर्ट इकोसिस्टम की रेनफॉल की स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि ये बंजर इलाका होता है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। यहाँ पे जो है एवरेज रेनी सीजन वो कम होगा, एनुअली रेनफॉल कम होगी, तकरीबन 20 to 50 cm जो है, जिसको हम 10 to 20 इंच भी कहते हैं, ये यहाँ पे एनुअल रेनफॉल होती है। और यहाँ की जो रेनफॉल है ये इक्वली नहीं होती पूरी सिस्टम में, किसी जगह पे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, किसी में कम हो जाएगी। तो ये याद रखना है कि हमारे पास जो डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट में रेनफॉल बेसिकली कम होती है, क्योंकि वहाँ पे जब रेनफॉल बारिश कम होगी तो जाहिर बात है कि वहाँ पे जब प्लांट प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगे, जब वहाँ पे बारिश नहीं होगी, पानी सॉइल को प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो वो ज़्यादातर एरिया बेयर रहता है, वो ज़्यादातर एरिया जो है बंजर रहता है, वो बंजर चट्टानें रहती हैं। तो ऐसे स्टूडेंट हमारे पास रेनफॉल के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं प्लांट लाइफ। जब भी हम प्लांट लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे आपने इसको चेक करना है कि जब भी आप इस इलाके में देखें तो इस इलाके में पेरिनियल प्लांट पाए जाते हैं। अब आपको ये पता होगा कि प्लांट की बेसिकली हमारे पास 3 तरह की इकसाम हैं, एनुअल, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स, जो कि फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 में भी एक्सप्लेन है
और इसके अलावा सेकेंड ईयर की रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी तीनों टर्म एक्सप्लेन है, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। तो जो पेरिनियल टाइप है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक प्लांट का स्ट्रक्चर्स बताऊँ, अगर मैं प्लांट का यहाँ पे बनाऊँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ये लीफ हैं, और हमेशा याद रखिएगा कि डेजर्ट इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जो प्लांट हैं उनकी रूट काफ़ी गहरी होती हैं, क्योंकि उनकी रूट जितनी गहरी होंगी उतना ही नीचे से वो पानी को ऑब्जर्व करेंगे, उतना ही नीचे से वो वाटर को ऑब्जर्व करेंगे। तो हमारे पास एक तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे शालो रूट सिस्टम होता है। इन इलाकों में कैक्टाई, यूफोर्बिया प्लांट पाए जाते हैं जिसके कुछ यूनिक कैरेक्टर होते हैं। इनके अंदर पेरन कायमा सेल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनको हम सक्यूलेंट प्लांट कहते हैं क्योंकि ये वाटर को ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ये वाटर को मैक्सिमम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये मेरे पास जो है डेजर्ट की एग्जांपल है। मैं आपको अगर बताऊं कि आपने प्लांट कैक्टस का पढ़ा होगा, थोर जिसको हम उर्दू में कहते हैं, यूफोर्बिया हिट्टा है, प्रास्टेटा, मिली हेलिस्कोपिया, ये जितने भी हमारे पास प्लांट होते हैं इन तमाम के अंदर वाटर की स्टोरेज कैपेसिटी जो है ज़्यादा होती है, पानी को ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। इनके ऊपर क्यूटिकल लेयर होती हैं, पानी को कम से कम ये जो है ट्रांसपायर करते हैं क्योंकि उन इलाकों में बारिश कम होगी जिसकी वजह से ये वाटर को सेव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको प्लांट लाइफ के बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे बता दूँ कि इन इलाकों में एनिमल्स किस तरह के होंगे, इस इकोसिस्टम के एनिमल्स की लाइफ कैसी है। सबसे पहला पॉइंट है लिटिल वाटर, कि इन इलाकों में पानी बहुत कम है, वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, फिंजाई हो, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको वाटर का मसला रहता है, पानी वहाँ पे कम है। जब वहाँ पे पानी कम होगा तो यहाँ के एनिमल्स स्पेशली रेप्टाइल टाइप होते हैं, लिजर्ड की तरह, वो ग्राउंड बरोज, वो ज़्यादातर ज़मीन के अंदर बिल बना के ना, सुराख बना के उनके अंदर रहते हैं। एक बात। दूसरे नंबर पे वो बाहर कब निकलते हैं? अंधेरे में, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि वो बिल क्यों बनाते हैं और वो अंधेरे में क्यों निकलते हैं। स्टूडेंट दिन के वक्त ना वहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा होती है कि टेम्परेचर बहुत हाई है। उस हाई टेम्परेचर में उन एनिमल्स का बाहर निकलना, उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो बिलों में रहते हैं। और नाइट टाइम में जब सैंड काफ़ी कूल हो जाए, टेम्परेचर उसका कम हो जाए, तो वहाँ पे लाइफ जो है वो इस काबिल होती है कि वो बाहर निकल के अपने शिकार के लिए, अपनी फीड के लिए, अपनी खुराक के लिए वो बाहर निकले। इन इलाकों में कैंगरो रैट जो है ये बहुत अहम एक आप कह सकते हैं एनिमल्स है जो इन इलाकों में पाया जाता है, और वो भी बरो बना के जो है बिल बना के रहता है, सुराख के अंदर रहता है। और इन इलाकों में जो कैंगरो रैट है या इसके अलावा अगर कोई एनिमल्स है ना, वो बेसिकली पानी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस कर लेते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के ज़रिए। स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के ज़रिए वाटर बनता है, लेकिन वो पानी हमारी बॉडी की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें बाहर से पानी लेना पड़ता है। लेकिन जब हम इन एनिमल्स को देखते हैं तो ये एनिमल्स क्या करते हैं कि बाहर से इनको अगर कम पानी भी मिल जाए ये फिर भी ज़िंदा रहते हैं, और उस दौरान ये क्या करते हैं कि भाई ये अपनी ही रेस्पिरेशन के ज़रिए वाटर को प्रोड्यूस करेंगे और उस वाटर को बॉडी के तमाम मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा इन एनिमल्स में बाइग्रन, लीफ, शीप और कैमल वगैरह जो है ये कुछ एनिमल्स हैं जो इस इलाके के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा भी एनिमल्स होंगे, लेकिन हमने वो बताए हैं जो बिल्कुल वहाँ के प्रोमिनेंट एनिमल्स कह सकते हैं, यूनिक कैरेक्टर वाले एनिमल्स कह सकते हैं। और लास्ट पे, हर इकोसिस्टम के लास्ट पे मैं एक ही हेडिंग आपको बताता हूँ, ह्यूमन इम्पैक्ट, कि इंसान का उसके ऊपर क्या असर है, इंसान ने उसको कैसे जो है वो इंटरवेंशन की है। तो सबसे पहले एक पॉइंट है डेजर्टिफिकेशन। स्टूडेंट डेजर्ट का बनना, डेजर्ट की फॉर्मेशन होना कहलाता है डेजर्टिफिकेशन। यहाँ पे आपको मैं चंद एग्जाम्पल भी बताता हूँ और आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है उसको भी मैं कोट करता हूँ, लेकिन उसको कोट करने से पहले आपको एक चीज़ मैं आपको ये स्टूडेंट बता दूँ कि हमारे पास जितनी भी नेचुरल हैबिटेट है, आप अपने नेचुरल हैबिटेट को तबाह करें, उसको डिटीरियोरेट करें, वहाँ पे आप हाउसिंग स्कीम लाएं, वहाँ पे आप एग्रीकल्चर को जो है लॉन्च करें,
तो वो सारा के सारा एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि जो ही आपने नेचुरल हैबिटेट को तबाह करना है तो इसका मतलब है डेजर्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। तो हमारे पास हम इस पॉइंट को बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। और आपकी बुक में ना एक एग्जांपल है कि जो हमारे पास सहारा डेजर्ट का साउदर्न एज है ना, अगर आप साउदर्न रीजन जो है उसको हम बोलते हैं साहिल, वो एक इलाका है जिसको हम साहिल कहते हैं। उसकी एग्जांपल आपकी बुक में कोट है, उसमें यह कहा गया है कि जो सहारा का साउदर्न रीजन है ना, उस रीजन में तकरीबन 25 साल से एनुअल रेन जो है वो कम हो रही थी। जब एनुअल रेन कम हो रही थी, वहाँ पे बारिश कम हो रही थी, तो लोगों की पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही थी। जब लोगों की पॉपुलेशन एक्सपेंड हुई तो इसका मतलब है लोगों ने हाउसिंग स्कीम भी बनाई, वहाँ पे फसलें भी नहीं पैदा हुई, तो वहाँ पे फिर एक कहत पड़ गया। आपको याद होगा बुक पे अक्सर हमें बड़ी ट्रेजिक कंडीशंस मिलती हैं एथोपियन रीजन की, कि जो अफ्रीका के एक इलाका एथोपिया था, 1980 में उसमें कहत पड़ा और मिलियंस की तादाद में लोग भूख की वजह से मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। क्या हुआ? एक तो ह्यूमन पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं हो सका, दूसरा एनुअल रेनफॉल कम हो गई थी, तीसरा डेजर्टिफिकेशन हो रही थी, लोगों ने नेचुरल हैबिटेट को तबाह करके उसको जो है लॉन्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि भाई नेचुरल हैबिटेट और रेनी सीजन का आपस में क्या इंटरेक्शन है? स्टूडेंट 100% इंटरेक्शन है। अगर आप किसी भी इलाके में नेचुरल हैबिटेट को तबाह करेंगे, आप वहाँ के ट्री को कट करेंगे, आप वहाँ के और डिफरेंट एनिमल्स, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं, अब जब उनको इरेडिकेट करते हैं तो आपको पता है कि बेसिकली जो प्लांट हैं इनको हम इन्वायरमेंटल बफर कहते हैं, यही जो है बारिश का काज बनते हैं। इन्हीं वजह से बारिश होती है, क्योंकि इनके पत्तों से निकलने वाला वाटर जो इसको हम ट्रांसपायरेशन के ज़रिए जो बाहर जाता है, वही पानी बारिश की शक्ल में ज़मीन पे गिरता है। अगर स्टूडेंट वहाँ पे प्लांट ही नहीं होंगे तो जाहिर बात है वहाँ पे बारिश भी नहीं होगी। तो इस वजह से हमारे पास जो है ये डेजर्ट इकोसिस्टम जो है, जिसके डिफरेंट स्टेप मैंने आपके साथ डिस्कस किए और आपके साथ कंप्लीट किए। स्टूडेंट हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।